गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। आशा करती हूँ संतो जी आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल सही बात है संतो जी। हमें अपने रिश्तों में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं उसे ये दूंगी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, या फिर मैं उसके लिए ये करूँगी तो मुझे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं संतो जी, अगर हमें रिश्ता निभाना है, पक्की तरह से रिश्ता निभाना होता है तो हमें ये नफ़ा नुकसान कभी नहीं सोचना है। देखते हैं आज की साखी हमें क्या सीख सिखाती है। चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, बेटा तरबूज कितने रेट का है? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है भाई, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं है। 50 रुपए का दे रही है तो 10 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपए का ले आती है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, सुन बेटा, 30 रुपए का एक दे तो दे दो, वरना हम चलते हैं। इसी बात पर लड़की बोली, नहीं मेम साहब, 40 रुपए का तरबूज तो मैं ही खरीद कर लाती हूँ, आप 45 रुपए का एक ले लीजिए, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोल बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसी के लिए थोड़ा सा सस्ता लगा लो, इसी के लिए मैं तरबूज ले रही हूँ। उसने खिड़की में झांक कर अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तेरा छोटा भाई है, इसी के लिए ले रही हूँ तरबूज, बेटा दे दे तरबूज। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच यह मेरा भाई तो बहुत ही सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोलता है, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, तुम्हारा क्या नाम है भैया? छोटा लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी, गोलू। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने गर्दन हाँ में हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया और तरबूज फिसलकर उसके हाथों से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़े हो गए। तरबूज के गिर जाने पर, फूट जाने पर लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा तरबूज तुझे दे दूंगी। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर दिखाते हुए बोली, ले भाई ये तरबूज बहुत मीठा है, अब ले लें ये तरबूज। विनोद चुपचाप बैठा उस लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, बेटा जो ये तरबूज फूटा है ना, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी, यह तुम्हारी ही गलती से फूटा है तरबूज, मैं सिर्फ जो तरबूज खरीद रही हूँ उसी के पैसे दूंगी। तो संतो जी, लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आप आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक गए। विनोद बोला,
नहीं बेटी, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई। बोली, नहीं साहब, मैं अपने छोटे भाई के लिए ये तरबूज दे रही हूँ, और जो पहला तरबूज टूटा उसके भी मुझे पैसे नहीं चाहिए, और ये जो तरबूज मैं आपको दे रही हूँ इसके भी पैसे मुझे नहीं चाहिए। आपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। ये सब बोलकर विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है अंकल जी कि जब बात रिश्तों की हो तो नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। अपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर वह इतना बोलकर और हल्के से रोने लगी। विनोद बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को, क्या हुआ? इतने में वह बोली, जब वह 2 साल का था मेरा भाई, तब उसे रात में बुखार हुआ था। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए। संतू जी, तू ही निरंकार। उस बेटी की बातें सुनकर विनोद की आंखें भी भर आई। विनोद की पतली बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोलती है, नहीं आंटी नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी। ये तरबूज मैंने अपने भाई को दिए हैं, मैं पैसे नहीं लूँगी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाल कर लाई, जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 रुपये में खरीदी थी। विनोद की पत्नी वह पाजेब लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना। अब तो ये लेने से मना मत करना बेटा। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख लो बेटा, इसको रख लो। जब भी पहनोगी तो तुम्हें हम सबकी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए हाथ पीछे खींच रही थी। कुछ देर में ही इतना बदल गया, इतना सब कुछ बदल गया, इतने भावुक हो गए हम सभी कि जो वो 3000 रुपये की पाजेब उस लड़की को दे आई। संतो महापुरुषों जी। अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई। उसने कहा था कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और फ़ोन उठाते ही उसने बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो भाई बोला, फ़ोन क्यों किया है तूने, बता। इसी बात पर विनोद बोला, भाई आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली दुकान ही छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लॉट भी आप ही ले लो, मैं छोटे वाला प्लॉट में ही रह लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसने बड़े भाई से कहा, इससे तो तुम्हें कुछ नुकसान हो जाएगा। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विनोद भाई बोला, क्यों रो रहे हो भैया? इसी बात पर बड़ा भाई बोलता है, इतने प्यार से तूने कभी पहले बात नहीं की जितनी प्यार से तू आज बातें कर रहा है। चल घर आ, घर बात करते हैं, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई। कल जो 1-1 इंच की ज़मीन के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे,
वे आज भाई वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है कि कभी कभी तकरार हमारे मीठे बोलने से ही दूर हो जाती है। 2 शब्द प्यार से करना ही दूसरों का दिल जीत लेता है। त्याग की भावना हमारे अंदर हमेशा रहने की तत्पर रहोगे तो लेने वाले का हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। संतो जी, संतो महापुरुषों जी, उस छोटी सी बच्ची ने आज 2 भाइयों को बंटवारा करने से रोक दिया। 2 भाइयों की लड़ाई उसने अपनी एक छोटी सी बात से ही सुलझा दी। संतो जी, आज वो दोनों भाई प्यार से बंटवारा करके अपने साथ साथ एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर बहुत प्यार से रह रहे हैं। संतो जी, आपको कैसी लगी संतो जी ये साखी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।